Hello. Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. So, Good morning, ma'am. good morning. So, we should start, beta. Start करें. Okay. चलो. And मैंने आपको अभी आपको शेयर भी किया है. नोट्स देख लेना. फोटो अच्छे आए नहीं आया. हैंडराइटिंग में दिक्कत हो सकती है आपको. टिल बाय प्रेजेंट. पहले तो YDS का है. वो थोड़ा सा डल ज्यादा आ रहा है. बाकी बाय प्रेजेंट का भी है, उसको पढ़ लेना. उतने में अगर आपको समझ में आ रहा है हैंडराइटिंग एंड दिख रहा है, देन उतने में पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा. एंड ऑल्सो आई एम शेयरिंग जस्ट नाउ ट्यूटोरियल. तो ट्यूटोरियल में क्वेश्चन है, उतना क्वेश्चन कर लोगे तो टिल दिस कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगी. ठीक है. तो इसमें से आधा क्वेश्चन हमने कर लिए थे पहले. तो विल डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग टुडेस टॉपिक. ओके. So we'll start with the remaining topic of the biprism. So, okay students, we'll start now. So हम last class क्या पढ़ रहे थे? Last class क्या पढ़ रहे थे? We are discussing the topic of resonance biprism and we are performing one experiment, that is we have to find the wavelength of monochromatic light using Fresnel's biprism. Okay, monochromatic light using Fresnel's biprism, and for that we need to find the value lambda equals to beta d by d, and this is small d क्या है? Distance between the two sources. Capital D हमने डिस्कस कर लिया था. Fringe width beta we already discussed, and today we will discuss how we determine the value of small d by displacement method. And deviation method also discussed. कल किया था या नहीं किया था? बोलो. Deviation method से that is delta equals to 2a into mu minus 1 into alpha. ये डेरिवेशन किया था या नहीं किया था? अरे कुछ तो बोलो. हाँ, आप सबको मैं म्यूट नहीं कर रही हूँ. आप अपने आप को अनम्यूट करो एंड बोलो. यस मुदित एंड गौर बोलो. ओ मैम. हाँ, क्या समझ में आया क्या? मैम नहीं आया. क्या चीज नहीं आया? कल इतनी बार पूछा, कुछ बोला था आपने या फिर मैम नहीं, कुछ कल पढ़ा है? मेरी 10 मिनट्स पहले ओवर हो गई थी, वो बैटरी खत्म हो गई थी. फिर मैंने दोबारा रीज्वाइन करा था बट आपने अलाउ नहीं करा था. अल्लाह तो बेटा सबको किया लास्ट तक मैंने. नहीं मैम, लास्ट के 10 मिनट्स पहले कह रहा हूँ मैं. लास्ट के 10 मिनट्स पहले जितना भी डिस्प्ले हो रहा था मैंने सबको अलाउ किया है. तभी मैं नहीं मैम, मैंने तो बल्कि लिखा भी था, वो तो हो नहीं पाया था मेरा. ओके. कबीर मित्तल, मैम मैं ही तो बोल रहा हूँ. तो तुम ही बोल रहे हो. तुम तो थे कल पूरा क्लास में. मैम लास्ट के 10-15 मिनट्स रह गया था ना. अच्छा रीज्वाइन करा था, फिर अलाउ नहीं हुआ था. अच्छा फिर तो तुम तो पिछली क्लास में प्रेजेंट थे. हाँ तो पिछली क्लास में तो था मैम. हाँ, तो ये चीज टॉपिक समझ में आया नहीं था? वो तो आ गया था मैम, लेकिन हाँ. जो कल आपने लास्ट के 15 मिनट्स में कराया, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे. अरे वही रिपीट हो रहा है ना अभी, क्योंकि क्लास मर्ज हुआ है, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, तो वी आर रिपीटिंग. एंड अच्छा. आप सबका तो वो तो मैम आता है मेरे को, उससे पहले का आता. हाँ. पूछ लो. बाइप्रिज्म हमने किया था. स्मॉल डी Yes, कैपिटल ma'am. डी निकालना है. तो यस मैम. स्मॉल डी निकालने के लिए देयर आर टू मेथड्स. वन इज डेविएशन मेथड, द अदर इज डिस्प्लेसमेंट मेथड. सो डेविएशन मेथड हमने डिस्कस कर लिया था कल. यस मैम. तो डेल्टा इक्वल्स टू कितना आया था? हाँ बच्चे, किसी को कल समझ में नहीं आया बोलो. यस. d is equals to 2a. d by 2a. हाँ चैतन्य अरोरा बोलो. समझ में आया था? Yes, ma'am. आया था. नोट्स बनाया सबने? जितना पढ़ रहे हो उतना नोट्स तो बना लो अपने लिए. Yes, Okay. ma'am. बनाए. ओके गुड. तो Yes, आगे ma'am. चले. और किसी को कोई डाउट है तो बोलो. No, यस कार्तिक गुप्ता, दोनों. कार्तिक गुप्ता ए जो पहले ये पे था, एंड द न्यू ज्वाइनिंग कार्तिक गुप्ता, उस कार्तिक गुप्ता बी, दोनों को समझ में आया? ओके चलो, विल स्टार्ट विद द
डिस्प्लेसमेंट मेथड, थोड़ा सा इस चीज को फिर से देख लो, समझ लो एक, उसके बाद फिर विल नॉट गेट टाइम, उसके बाद फिर बहुत से फटाफट यहाँ से चेंज होके न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से। तो आज इसको करके विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल भी फटाफट करके, मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल आप सबके साथ शेयर कर लिया है, उसमें से 5-6 क्वेश्चन शायद हमने पहले कर लिया था। इसमें पूरा इंटरफेरेंस का न्यूमेरिकल है, तो पूरा तो अभी नहीं कर पाओगे टिल बाइप्रिज्म, मतलब फर्स्ट पेज, सेकंड पेज में 2 क्वेश्चन, थर्ड पेज में शायद 1 या 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद का टॉपिक अभी हुआ नहीं, दैट विल बी टोटल डिफरेंट टॉपिक, विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस लेटर ऑन। सो लेट अस डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए दिस फिगर यू हैव टू यूज, जो हमने पीपीटी अभी डिस्प्ले हो रहा है, वी आर यूजिंग दिस फिगर। सो ऑल द स्टूडेंट्स लेट अस सी दैट थिंग। सो यहाँ पे क्या है, वी आर यूजिंग दिस ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच में वी हैव इनिशियली वी हैव टू सेट, सबसे पहले हमें क्या सेट करना है, वी हैव टू सेट द बाइप्रिज्म in front of the slit and also the screen, that is the micrometer eyepiece। eyepiece को हमें सेट करना है so that we can observe a clear fringe pattern, ठीक है, so that we can observe a clear fringe pattern। So this is the बाइप्रिज्म and this is the narrow source, all are positioned on the optical bench के ऊपर placed है। now this is the micrometer eyepiece, ये आपका eyepiece है। eyepiece में अभी field of view में what we are observing, we are observing the interference pattern, that is alternate bright and dark fringes, ठीक है। black board visible है, black board is visible Yes, to everyone? yes ma'am। हाँ दिख रहा है बच्चे? हाँ बच्चे, इस चीज को अगर आपने पहले समझा है तो ठीक है, नहीं समझा तो अभी समझ लो कि इसमें होता क्या है। ओके, सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ डिटरमिनेशन डी। एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम डी को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, वही चीज है। सो दिस इज द इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द आई पीस विल ऑब्जर्व alternate bright and dark fringes, that is alternate bright and dark fringes will observe bright and dark fringes, this is the interference pattern। इससे हमने पहले बीटा निकाल दिया, फिर कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्लिट, ये निकाल दिया, एंड नाउ विल सी हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू स्मॉल डी, दैट इज यहाँ पे जो दो कोहेरेंट सोर्सेस बन रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लेस वन कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे जो लेंस दिख रहा है वही कॉन्वेक्स लेंस हमें यहाँ पे प्लेस करना है। दिस लेंस, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, वी हैव टू प्लेस दैट इन बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द आईपीस। तो सबसे पहले हम क्या, तो सबसे पहले व्हाट विल प्लेस द लेंस, a convex lens or short focal length in between the biprism and eyepiece, but near the biprism। सबसे पहले हमें क्या करना है, you have to place this, यहाँ पे स्टैंड के ऊपर लेंस को प्लेस किया in front of the biprism, then you have to move the lens, इसके सामने करते करते एक ऐसा पोजीशन हम पे इसको प्लेस करेंगे जहाँ पे हम eyepiece में whenever we observe inside from the eyepiece, then हमें क्या नजर आएगा, in the field of view of the eyepiece, instead of this interference pattern, हमें क्या नजर आएगा, we'll observe image of the two sources। ये दोनों sources के बीच का जो source का जो image है वही दोनों हमें नजर आएगी। and by using this micrometer screw, हम इन दोनों के बीच का जो distance है we can find the distance। तो इस distance को जो भी measure करेंगे, that distance is your d1। okay, so अगर see इस पोजीशन को हम क्या देंगे, L1, this position is A, B, this is L1, suppose this position is your M, this position यहाँ पे eyepiece है उसको हमने नाम दे दिया M। ऐसे डिफरेंट D को यूज नहीं कर सकते, D ऑलरेडी हमने सिंपल यूज कर दिया, this is your M। ओके, तो लेंस को हमने कहाँ पे प्लेस किया, इन फ्रंट ऑफ द बाइप्रिज्म, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करेंगे, एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे वी कैन ऑब्जर्व ए clear image of the two sources, then at that point you have to fix the lens and let us measure the distance between the two sources, the distance equals to d1। and what is d, note down this thing, अगर आपने पहले लिखा है तो लिखो, नहीं लिखा फिर भी लिखो, what is d, d is the, लिखो, note down, I am not writing, all of you note down,
What is small d? Small d is the actual distance between the two sources. Small d is the distance between the two sources S1, S2. And what is d1? d1 is the measured distance between the two sources. d1 is the distance between the two sources, measured distance between the two sources when the length is at L1. When the length is at L1, then जब ये लेंस L1 में प्लेस करेंगे, then D1 के बीच में जो डिस्टेंस मेजर किया, द डिस्टेंस इक्वल्स टू D1. ओके, यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बोलो? हाँ बच्चे बोलो, क्या फॉर्मूला यूज करके निकाला था? अरे बोलो, हाँ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कैसे यूज किया था बोलो? मैम हाँ बोलो मैम बहुत सारे बच्चे बाहर वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। हाँ कर लिया सबको, अब तो और कोई है नहीं, 47 हो गए बच्चे, और कोई है नहीं, अभी सबको कर लिया, शायद ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या मेजर करेंगे? D1 मेजर कर लिया, फिर आगे क्या करेंगे? अभी ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ दिस लेंस फ्रॉम द सोर्स L1A, उस डिस्टेंस, लेट अस मेजर द डिस्टेंस इक्वल्स टू x, एंड डिस्टेंस ऑफ द आईपीस फ्रॉम द लेंस, ये कितना है? लेट अस टेक दिस डिस्टेंस एज y, ये डिस्टेंस को x ले लो, अब ये डिस्टेंस को y ले लो, दैट इज L1m इक्वल्स टू y. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बोलो? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? When BYU, which is equals to image distance upon object size. Size of object by size of image equals to distance of image by distance of object. So image of size upon image object. Size क्या है यहाँ पे? Size of image equals to D1, size of object equals to D. क्योंकि यहाँ पे object क्या है? यही है दो sources, उनके बीच में actual distance कितना है? That is D, and यहाँ पे जो measure किया वो size कितना हो गया? D1. So D1 upon D equals to क्या लिखेंगे? Distance of image, image का distance कितना है? Image का distance length से कितना है? Y, and object का distance कितना है? This distance equals to x. तो ये एक इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे बोलो? अभी तो आपको याद आ गया होगा, नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या करेंगे? नाउ यू हैव टू मूव द लेंस यहाँ पे था, लेंस को कहाँ पे मूव करके लेंगे? लेंस को अभी ग्रेजुअली इस पोजीशन से डिस्प्लेस कर लेंगे, फिर हम उसको आगे घुमा के लेके जाएंगे। जब इसे आगे कहाँ पे लेंगे? टुवर्ड्स द आईपीस। तो एक पोजीशन ऐसा आ सकता है, वी कैन गेट अनदर पोजीशन ऑफ द लेंस वेयर अगेन वी विल ऑब्जर्व द सेम थिंग। लेंस को यहाँ पे था, लेंस को ग्रेजुअली हमने डिस्प्लेस करते करते कहाँ पे ले गए? लेट अस मूव द लेंस टू एट दिस पॉइंट। तो नाउ दिस पोजीशन कौन सा है? दिस पोजीशन इज L2। इस पोजीशन पे हमने इसको प्लेस किया। तो यहाँ पे क्या करें होगा? यहाँ पे अगेन वी विल ऑब्जर्व द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस। अगेन वी विल ऑब्जर्व द इमेज, again we will observe the image of the two sources. Okay, so image of the two sources again we will measure. So ये distance जो भी measure करेंगे, this distance will be D2. तो क्या क्या? हाँ बच्चे बोलो मैम। क्या हमने L2 क्या है? What is L2? Distance between two images measure कर रहे हैं ना? Yes, second position of the lens. Second position of the lens when we can observe the image of the two sources. ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेजर किया, कितना आया? D2. सो व्हाट इज D2? D2 क्या है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द टू सोर्सेस। क्या हुआ? बार बार क्या बच्चे एंटर कर रहे हैं? आप क्या एग्जिट करके एंटर कर रहे हैं या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है? नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम, कल मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, पर अभी तो मैंने 3-4 बार एंटर कर लिया है एक साथ। बच्चे मैम किसी और को होस्ट बना दो ना, वो एंट्री देता रहेगा। ओके चलो, लेट अस सी दैट थिंग करेंगे वो चीज। ठीक है, तो अभी ये क्या आएगा? D2 क्या है? D2 by D1 L2। अभी बताओ एट दिस
इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, नाउ दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू y एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x। मतलब पहले सोर्स से x डिस्टेंस में लेंस प्लेस किया था, अभी सोर्स से y डिस्टेंस में जब लेंस प्लेस पुट करेंगे, देन नियर अबाउट दैट पोजीशन वी कैन ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द टू सोर्सेस। एंड एट दिस पॉइंट ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो गया, अल्टरनेट हो गए। ओके, नाउ वी आर गेटिंग अल्टरनेट फेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन वी हैव टू यूज द फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। तो ये फार्मूला क्या लिखेंगे, बोलो, d2 अपॉन d2 by d1 d इक्वल्स टू x अपॉन mu by y, ये भी जस्ट अल्टरनेट हो गया। सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कैन राइट, अगर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे देन क्या आ जाएगी, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस देन क्या आ जाएगी, we can write d equals to under root d1 d2 आ जाएगा। क्योंकि क्यों आया ये, क्योंकि d स्क्वायर अपॉन d1 d2 अपॉन d स्क्वायर, दिस इज d1 d2 अपॉन d स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, दिख रहा है बच्चे, जहां पे लिख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल एरिया में मुझे लिखना पड़ रहा है। दिस इज d1 d2 अपॉन d स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 1। So that implies d will be equals to under root of d1 d2. So this is the displacement method. ये है displacement method by using which we can calculate the distance between the two sources d. Okay? yes ma'am Okay? सबको Ma'am? समझ में yes आया? ma'am हाँ yes, बच्चे, पहले जो बच्चे जितने सारे न्यू एंटर्ड बच्चे हैं सबको समझ में आया? धृति समझ में आया? यस, कुलभूषण समझ में आया? यस कुलभूषण, क्या खाली क्लास ऑन करके फिर से सो गए क्या? यस साहिल, दोनों साहिल यस मैम आ गया, यस मैम आ गया। सो मैम यस मैम एक बार d1 d2 क्या है बता दीजिए। मैम d1 d2 क्या है? d1 d2 क्या है? अभी अभी आप आए हो क्या? नहीं मैम, मेरा ध्यान नहीं था। मैं ध्यान नहीं था, फिर क्या कर रहे थे? ओके, कौन प्रियांश बोल रहे हो ना? नहीं मैम, मैम नो मैम, पंकज। पंकज, ओके। d1 क्या है? d1 is the image of the two sources when the lens is placed at a point that is near to the biprism. Okay, so we have to place a convex lens of short focal length in between the biprism and the eyepiece, and when the इसको बोला अलाउ करे अब तक्ष को, कोई दिख रहा है तो। मैम अलाउ ही नहीं करती यार।
हेलो। हाँ बच्चे, यस Yes. हाँ फिर से चलो, डिस्कनेक्ट हो गया था यहाँ पे भी, कॉलेज में भी नेटवर्क, पीसी में कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो देयर इज नो नेटवर्क। ओके, अभी मैम यस मैम अब गूगल मीट का डिस्कस करा आपने मैम? जूम पे मैम बहुत दिक्कत। हाँ थोड़ा सा तो हो रहा है, बात तो किया है, देखते हैं, क्योंकि जैसे फ्रॉम कॉलेज से हो रहा है ना, तो जो भी सेंट्रलाइज डिसीजन होगा अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। साफ भी नहीं दिखता मैम इस पे। हाँ बोर्ड ढंग से दिखता नहीं है साफ इस पे। बोर्ड थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ब्लर है मैम, उस तरह से लगता है मैम ब्लर। ब्लर आती है पिक उसकी। नहीं एक्चुअल में तभी चौक बोर्ड में जा रही थी उस रूम में, तो वहाँ पे भी आप लोग थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। हाँ वहाँ पे दिख नहीं रहा था। तो देन अगेन, क्योंकि ये ओरिजिनल लैब हमारी यही लैब ही अलॉटेड है फॉर योर क्लास, तो क्योंकि फिजिक्स का फिगर बेटा विदाउट तो ब्लैक बोर्ड हो ही नहीं पाएगा। डेरिवेशन Yes. भी आगे जो आएगा फिगर के साथ डेरिवेशन, जितना पीपीटी से दिखाओ थोड़ा सा तो ब्लैक बोर्ड चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन जब ज्योमेट्रिकली हो रहा है। मैम पेपर पे लिख के दिखा दिया करो बैकग्राउंड, जैसे मैथ्स वाली मैम करती थी। क्या पेपर पे मैम डेरिवेशन पेन और समझा दिया पेपर से। वो क्लियर है पेपर में बेटा? यस मैम, वो क्लियर है। क्लियर आ रहा है? अच्छा Yes. चलो देखती हूँ मैं, मतलब ब्लैक बोर्ड से पेपर ज्यादा क्लियर है? देखती हूँ Yes, पेपर ma'am. में बहुत ज्यादा। हम ओके उससे कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा क्लियर है। अच्छा ठीक है, फिर हम पीपीटी दिखाएंगे, जहाँ पे लिखने का वो पेपर में कर लेंगे, ठीक है?
तो क्योंकि आगे का जो टॉपिक है ना, और उसमें तो थ्योरी भी था, उसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन ज्यादा है, थ्योरी तो कम है, डेरिवेशन ज्यादा आएगा अभी। ओके चलो लेट अस सी। ओके तो अभी लेट अस स्टार्ट विद द, हम तो ये हो गया था हमारी टॉपिक ऑलमोस्ट डी हो गया। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू बीटा डी बाई डी, स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों आगे, देन यू कैन फाइंड दैट थिंग। एंड यहाँ पे एक ही चीज है, दैट इज व्हाइट लाइट फ्रिंजेस। एक छोटा सा चीज है, बताओ व्हाइट लाइट फ्रिंजेस, ये सबको पता है, हमने डिस्कस भी कर लिया था। बताओ व्हाइट लाइट फ्रिंज में क्या होता है? अगर हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे इन दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज मेनली टू लोकेट द पोजिशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। व्हाइट लाइट का काम क्या है? टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज, क्योंकि इन इंटरफेरेंस ऑल द फ्रिंजेस आर हैविंग द सेम इंटेंसिटी। तो सबके बीच में इंटेंसिटी डिस्टिंग्विश करना, इट इज टू डिफिकल्ट एंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर वेरी वेरी लार्ज, so it is too difficult to locate the central fringe. Suppose you use a white light, then the center fringe will be white, and इसका जो
ओके चलो लेट अस स्टार्ट विद द ये टॉपिक तो आपका हो गया। व्हाइट लाइट में हमने बोल रहे थे सेंटर में व्हाइट लाइट आएगी एंड on the both side of the center we'll observe different color fringes. So generally white light is used to locate the position of the central fringe के zeroth order fringe को locate करने के लिए generally it is used. Okay, now let us do some numericals. मैंने आप सबको क्वेश्चंस भेजे हैं, you can see that thing. ये क्वेश्चंस ना यू कैन सी द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन हमने किया था। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमें डिस्कस करना है। ओके यू कैन सी देयर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7 क्वेश्चंस शायद हमने किया था। 8 9 ये एक पेज में है, देन अगेन ये 2 क्वेश्चंस टिल दिस क्वेश्चन 1 2 आर योर बाय प्रिज्म। मैम स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं है। नहीं आ रहे? नो मैम। दिख नहीं रहे? नो दिखा तो रहा है मुझे। पीपीटी शो हो रही है मैम। अभी आया? यस मैम आ गया अभी। आ गया? Okay, you can see this questions. To ये क्वेश्चन किया था, याद है सबको? Yes, ma'am. किया था? यस मैम। यस मैम। हाँ, सबको आता है, सबने लिखा है। मैंने बोला था एक छोटा कॉपी बना के सारे Yes, क्वेश्चंस ma'am. करोगे, लिखोगे। बनाए सबका? क्योंकि गूगल क्लासरूम बनने के Yes, बाद, ma'am. अभी आपका मेल आईडी लेने के बाद विल फॉर्म द गूगल क्लासरूम, आपको सारी चीज वहां पे अपलोड करना है। ठीक है? ओके तो ये सारे आपको अपलोड करने के लिए आप सारे लिख के रखोगे। ओके इतना क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने। यस मैम। स्टूडेंट्स यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, आप ट्राई करो, बताओ आंसर्स क्या हो रहा है। हम 4 तक हो चुके थे। 4th भी हो गया था, 2nd 3rd 5th तक कर लिया था शायद। 5th करा रहे थे, वो 7 भी तक कर पता लिया easy था था। हमने। 7th कर लिया था ना, मुझे भी लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। चलो 5th तक क्वेश्चन तो 5 देखो। क्वेश्चन मैम 4 7th भी। अरे कोई 7th भी बात हो गया था। नहीं। ओके Yes, ma'am. तो लेट अस डिस्कस। चलो क्वेश्चन नंबर न्यू स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए ग्रुप में भी शेयर कर ली है ट्यूटोरियल शीट्स। इसमें पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 का 2 क्वेश्चंस टिल दिस टॉपिक तक आपका होगा। तो आप सब इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। तब तक हम पहले जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे उसको करते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में आएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया था? हाँ बच्चे, Yes, सारे ma'am. बच्चे बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था। ये Yes, ma'am. क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो फटाफट? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 बोलो, जो डिस्कस कर लिया था उसके बारे में बोलो। बाकी सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 14 आएगा था, मैम, 14 n की आ रहा था। वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है ना? यस मैम 14 Yes, आ ma'am. रही थी। 14 आएगा। Yes, ओके ma'am. ये कर लिया था, सबको आता है? यस मैम। यस सबको आता है ये चीज? यस मैम। हाँ। यस मैम आता है। बाकी न्यू स्टूडेंट्स जो आए हो, आपको ये आता है क्वेश्चन? यस मैम आता है। आता है? ओके कार्तिक गुप्ता भी आता है आपको? मनीष कैन यू डू दिस क्वेश्चन? एंड शिव? Yes, ma'am.
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तो 14 आ रहा है आंसर, 7 भी हमने कर लिया था। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था बच्चे? हाँ 8 में चलो, 8 देखो पहले। ओके, सीधा क्वेश्चन नंबर 8। ये नहीं हुआ था, ये बाइप्रिज्म का डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ये नहीं किया था। नहीं, बाइप्रिज्म का कुछ किया नहीं था तब। क्वेश्चन पढ़ो एंड ट्राई टू सॉल्व। अभी 4 क्वेश्चंस कर लेंगे बाइप्रिज्म, एंड ये वाले पहले जो हुआ था इजी क्वेश्चन से आप करके अपने पास रखो। 8 क्वेश्चन से करने हैं। यस 8 करो। 8 हाँ, क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 9 अभी डिस्प्ले में है ना? यस ओके, मैम। हाँ उसको करो बच्चे। ओके मैम। Yes, can anyone send me screenshots of the attendance? मैम कर दी। Okay, good. मैम Yes. मैम वो जो आपने डॉक्यूमेंट भरने को दिया था, हाँ मैम वो उसको भरने के बाद उसका जो वो जो है मेल में आएगा, मतलब कैसे आएगा, क्या चीज है वो? आपने भर के गूगल फॉर्म में भर दिया ना वो? हाँ वो मेरे नाम से है। हाँ हाँ, मैं आपने अपना मेल आईडी जो कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था वो भर दिया बेटा? हाँ वो मेरे नाम से एक बार चेक कर लो, आ गया क्या आपके पास? अच्छा ठीक है, मैं आज करके बताती हूँ, ठीक है? बाकी सारे बच्चे मैम सेंड फिर कर उसके लो, बाद एक उसमें बार होगा चेक कि, करके मतलब ये बता बता दो। देती हूँ। हाँ यस बोलो, कौन बोल रहे हो? हम बोल लो बेटा। मैम ये पूछ रहा हूँ कि उसके बाद उसमें वो भरने के बाद उसमें कैसे क्या मेल आएगी, बता दो। नहीं समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? मैम मैं ये कह रहा हूँ उसमें मतलब ये जो आपने फॉर्म भरवाया है हाँ हाँ उसमें, तो वो कॉलेज की तरफ से मेल आएगी, उसमें कैसे आएगा, क्या आएगा? हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली गूगल क्लासरूम जो हम करेंगे ना, आपका सारे जो डेटा है उसमें रहेंगी, आपको उसमें अपलोड करना है, उसमें होगा, तो आपका मेल आईडी के साथ वो लिंक होगा, ठीक है? तो अच्छा, वो अभी तो मैम गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए आप उसका लिंक वो व्हाट्सएप पे दोगे? हाँ हाँ, सारी चीज मैं बताऊंगी, पहले वो मेल आए ना, उसके बाद मैं बनाने के बाद आपको शेयर करूंगी ना क्या क्या आगे आगे करना है। पहले इनिशियल जो हाँ हमें डाटा चाहिए वो वही है, ठीक है? ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम उसको करेंगे। हम्म। हो रहे बच्चे क्वेश्चन? यस
तो आपको क्या गिवन है बोलो, d1 गिवन है, d2 गिवन है, ओके। देन स्मॉल d आपको पूछा क्या है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस बैंड्स, मतलब यू हैव टू फाइंड द फ्रिंज विड्थ, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ बीटा निकालना है फ्रॉम द गिवन डेटा। तो व्हाट इज आपका d1 क्या गिवन है, d1 इक्वल्स टू दिस इज 4.05 mm एंड d2 क्या है, d2 इक्वल्स टू 2.09 mm। तो d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ d1 d2। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4.05 एंड 2 वो करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, d इज कमिंग टू बी 0.3428, इतना mm में d का वैल्यू आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरफेरेंस बैंड, मतलब उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ इंटरफेरेंस बैंड मतलब आपको फ्रिंज विड्थ निकालना है। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला बोलो क्या है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, एंड और क्या डेटा गिवन है, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा d1। यस, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन d। तो d क्या गिवन है, d कितना गिवन है, d इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर गिवन है ना, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन क्या गिवन है, हम लैम्डा गिवन है और इन द रीडिंग माइक्रोस्कोप व्हिच इज 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, मतलब d इक्वल्स टू गिवन है। The slit is micrometer, microscope मतलब that is the micrometer eyepiece, that is the screen का distance कितना given है 100 सेंटीमीटर एंड लंबा कितना given है, लंबा इक्वल्स टू 5893 एंगस्ट्रॉम given है। तो आपके पास सारी चीज आगे खाली कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट को सारे यूनिट को एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। लंबा कितना है 5893 एंगस्ट्रॉम, कौन किसमें करेंगे कन्वर्ट, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, किसी को भी हम कुछ भी कर सकते हैं, एक यूनिट में रहेगा, ओके। तो अगर हम मीटर में लेते हैं तो ये कितना आएगा 10 टू द पावर -10 एंड दिस इज 100, d कितना है 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा -2, 1 मीटर हो गया, अपॉन स्मॉल d का वैल्यू 0.3428 इंटू 10 टू द पावर -3। अभी बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, फटाफट हो जाएगा, 0.172 आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। चेक कर लेना वैल्यू आपका सही आ रहा है, आपका वैल्यू सही आ रहा है, ये वैल्यू सही है नहीं ये भी चेक कर लोगे, ठीक है। चलो हो गया ये क्वेश्चन, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है, 9 में क्या है देखो, interference fringes are observed with a biprism of refractory angle 1 degree and refractive index 1.5 on a screen 80 centimeter away from it. If the distance between the source and biprism is 20 centimeter, calculate the fringe width when the wavelength of light used is 6900 angstrom। ठीक है, तो इसमें क्या चीज गिवन है, क्या निकालना है बोलो, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्रिंज विड्थ निकाल लिया ना, फ्रिंज विड्थ निकालने के बाद फॉर्मूला है वही फॉर्मूला बीटा इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन d। और उससे पहले क्या क्या डेटा हमें, लैम्डा है हमारे पास, कैपिटल D है, स्मॉल d है, क्या चेक करो, उसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा कन्वर्जन इसमें है, ये क्वेश्चन होगा, मैं इसको मिटा के यहीं पे लिखती हूँ। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और बाइप्रिज्म तो 20 सेंटीमीटर। तीन चीज है, यहाँ पे आ गया सोर्स, यहाँ पे आ गया बाइप्रिज्म एंड यहाँ पे आ गया आपका स्क्रीन, जो भी आपका आईपीस है, ठीक है। आईपीस इज दिस, तो क्या गिवन है, दिस डिस्टेंस इज 20 एंड दिस डिस्टेंस इज योर 80, समझ गए, दिस इज ए बी एंड
A plus B equals to D. So capital D कितना होगा 20 plus 80. क्या given है? What is given? Distance between the मैम सोर्स एंड बाइप्रिज्म। हाँ, ये डिस्टेंस गिवन 80 एंड ये डिस्टेंस कितना गिवन है 20. समझ गए ना? तो कैपिटल डी आपका कितना आएगा 100 सेंटीमीटर. तो दिस डी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ओके, डी तो हो गया. अभी बताओ स्मॉल डी बोलो. कैपिटल डी तो हो गया, स्मॉल डी बोलो. कैपिटल डी हो गया ना? या किसको डाउट है कैपिटल डी कैसे आया? नो मैम, आया नहीं आया? आ गया मैम आ गया. Source and biprism. This is source, this biprism. So ये distance given to be 20 and biprism and the screen. This distance is given to be 80. From it मतलब biprism से 80 सेंटीमीटर दूर है. तो कैपिटल D का वैल्यू आ गया. स्मॉल d बोलो कैसे निकालेंगे फटाफट बोलो. स्मॉल d अभी d1 d2 से नहीं आएगा तो कैसे आएगा? दूसरा फॉर्मूला डेविएशन मेथड का फॉर्मूला. डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है बोलो? d is equals to 2 into 2a ब्रैकेट में न्यू माइनस into mu minus 1 into alpha. अभी यहाँ पे भी और एक चीज देखो. mu क्या है? mu is given to be 1.5 and alpha is given to be 1 degree. तो 1 डिग्री को क्या करेंगे? डायरेक्टली डिग्री तो यूज नहीं करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, कैसे करते हैं? पाई बाई 180 होता है, पाई बाई 180. तो अभी यही चीज को हमें सारी चीज पुट करेंगे. तो d कितना आ जाएगी? d इक्वल्स टू d का वैल्यू कितना आएगी? 2 into pi by 2 into pi into 180 20 into 20 1.5 minus 1 into अल्फा कितना है? पाई अपॉन 2 pi by 9 मीटर आ रही है मैम. हाँ ठीक है. अभी बीटा निकाल दो फटाफट. बीटा कितना होगा? लैम्डा d by d मतलब लैम्डा d by d. d तो ये हो गया. लैम्डा कितना है? 6900 है ना? 6900 एंगस्ट्रॉम. तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो. अगर सेंटीमीटर में लेना है तो -8 ले लो. अगर ये d भी सेंटीमीटर में इसको लेना है तो -8 ले लेते हैं. तो सेंटीमीटर में इनटू कितना आएगा? कैपिटल D कितना 100 सेंटीमीटर. सबको मैंने अभी सेंटीमीटर में रखा. ओके, तो कैपिटल D इसमें स्मॉल d डिवाइड कर लो. 2 into 20 into this is 0.5 into pi upon 180. इसका वैल्यू हियर अबाउट आ रहा है 0.02. ओके, 0.02 सेंटीमीटर. चेक कर लेना वैल्यू. ओके, कैलकुलेशन चेक करके बताओगे ये वाला वैल्यू सही है या गलत. पहले फॉर्मूला समझ गए ना बच्चे? क्यों ये वाला भी न्यूमेरिकल बहुत आता है, बहुत बार आता है ये एग्जाम में. ठीक है मैम, एक डाउट. हाँ बोलो. मैम, हम एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो बेटा. आप घर में भी अभी हो, कैलकुलेटर आराम से यूज कर सकते हो. मैम, और कौन सा कैलकुलेटर लेना होता है अगर हम एग्जाम में कोई स्पेसिफिक कैलकुलेटर जो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है? ये आता है ना 10 डिजिट वाला आता है, वो ले सकते हो. खाली प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर जो होता है ना आजकल जो आया है, दैट इज नॉट अलाउड. साइंटिफिक कैलकुलेटर सारे अलाउड है. ठीक है, आजकल कुछ कुछ प्रोग्राम फिर हो जाता है, डाटा स्टोरेज होता है, वो वाला एग्जाम में अगर आपको गलती से भी आप ले गए, किसने देख लिया तो आपको फिर कैंसिल कर देंगे एग्जाम. ठीक है, तो मैम कोई रिकमेंडेड मॉडल है जो आप बता सको? मैम अब मॉडल तो एक्चुअली जो मुझे पता नहीं है, एक्चुअली मैं देख के बताती हूँ. मेरे पास भी है, पर वो नॉर्मल कैलकुलेटर साइंटिफिक का आता है ना पुराने वाले. तो आजकल नए वाले मुझे पता नहीं, पुराना वाला तो है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगी. ठीक है, जो है वो तो सारे बच्चे यूज करते हैं. आपको सारे सब्जेक्ट के लिए कैलकुलेटर चाहिए, विदाउट कैलकुलेटर कर नहीं सकते. तो अभी भी आप फोन से कर सकते हो, फोन से करो, किसी से करो, नो इश्यू. बट एग्जाम में फोन इज नॉट अलाउड. ठीक है, चलो बेटा टाइम हो गया आप लोगों का. नेक्स्ट क्लास होगा विल एंड वो गूगल फॉर्म भर लेना. बाकी आप सबको मैं बता रही हूँ, आप सबकी जो भी दिक्कत है, रोल नंबर आने के बाद सारे चीज हो सकते हैं बच्चा. चाहे आप स्कॉलरशिप के लिए कब तक आएगा रोल नंबर? हाँ, क्योंकि अभी देखो एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद वो भेज देता है बेटा. क्योंकि आप कहीं पे भी, चाहे आप स्टडी लोन के लिए भी अप्लाई करो या कुछ के लिए अप्लाई करो, आपको तो कोई भी पूछेगा ना कौन से कॉलेज में हो, आपका रोल नंबर क्या है, वो सब तो आपको भर के देना पड़ेगा. तो यूनिवर्सिटी एडमिशन के बाद ठीक है, क्योंकि उसके पहले नहीं हो पाएगा. तब तक आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट डेटा है वो सर्च करके रखो, फिर आप देख लो. उससे अगर आपको कहीं से किसी भी साइट में, सब तो देखो सारे बच्चे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, आपको सर्च करके रखना है, देन करना है. ओके, एंड अभी सारे क्लासेस आपका ओके है.
ऑल क्लासेस आर ओके? ठीक है, क्योंकि अभी Yes, सारे ma'am. classes Yes, का ma'am. follow हो गया। Yes, ma'am. No problem, ma'am. कोई भी प्रॉब्लम है, आपको मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम, आप मुझे सीधा बोलो, ठीक है? आपको कोई भी क्लास में प्रॉब्लम है, टीचर से पहले डिस्कस करो Okay, क्या ma'am. प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मेन मोटा है बेटा, हम भी टाइम दे रहे हैं आपको